अंदर पेस भी ज्यादा बढ़ गई है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात करें तो बीच में पैचेस भी बहुत ज्यादा है, जिसमें हमने फवाद को भी सुना। फवाद ऑब्वियसली जिस तरह टीम से जितना अर्सा उन्होंने पाई रहा है, उतनी ज्यादा जल्दी वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज भी बनाते जा रहे हैं। आज सुबह भी जब हमने प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर राशिद भाई ने हमसे ये बात जरूर की थी कि अगर पार्टनरशिप्स हम लगा सके, अच्छी पार्टनरशिप हमें मिल गई तो हम इंशाल्लाह बाउंस बैक कर सकेंगे। एंड आई थिंक दैट हियर वी आर लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे हम बात करते हैं फवाद आलम 109 ऑफ 245 बॉल्स। मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली बट आई थिंक उन्होंने अपना किरदार अदा किया 59 ऑफ 33 ऑफ 59। एंड देन फहीम अशरफ वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत कांस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस के साथ 64 ऑफ 84 बॉल्स एज वेल। आई थिंक अजहर अली डिड अ ग्रेट जॉब, हाफ सेंचुरी उन्होंने भी चिप इन करती तो मुझे लगता है कि काफी खुशाइन सिचुएशन है against the likes of Rabada, Nokia or Nigidi as well. Ladies and gentlemen, over here in the PTV Sports Studio, we're well lucky that we've actually been joined by the former captain, the wicketkeeper batsman, Mr. Rashid Latif. Hello, अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। सलाम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वैसे ही अच्छा वापस आते हैं इनके ऊपर। लेकिन on my left hand side, ladies and gentlemen, the bold and beautiful, the most amazing person I've ever met, ever come across. He is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum. अस्सलाम। Good evening. Thank you very much. So राशिद भाई आपसे बात का आगाज करते हैं। आपने कहा था कि पिच का बिहेवियर जो है वो आज बाद में मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। बिहेवियर तो वन वे और दी अदर वैसा ही था। बाउंस अभी भी वेरी कर रहा था, कभी ऊपर था कभी नीचे था, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स पेस कम हो गई मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की, एक दिन में ही पेस कम हो गई। और सुबह थोड़ी सॉफ्ट थी बॉल, ऐसे नहीं निकल रही थी जैसे कल शाम को बॉल हुई है। लेकिन क्रेडिट जाता है हमारे दोनों बैट्समैन को, मोस्ट सीनियर प्लेयर अजहर अली और फवाद आलम। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है एक एक रन करके और उसका पार्टनरशिप लगाई, 94 की पार्टनरशिप मेरे ख्याल से इस मैच को चेंज करने में बहुत बड़ा किरदार है दोनों का। एग्जैक्टली। एंड देन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हम फहीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान की भी बात करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दूसरे सेगमेंट में करेंगे। अच्छा, वो दूसरे सेगमेंट में करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है शोएब भाई से जो सवाल बनता है कि फवाद का मैंने इंटरव्यू सुना, फवाद ने अपने इंटरव्यू में यही बोला, उन्होंने कहा कि पैचेस बहुत थे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, जब भी आ रहे थे तो वहाँ एक तो पैचेस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा बन चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि पेस ज्यादा हो रही थी। राशिद भाई की जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की। आपका क्या ओपिनियन होगा बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम रबाडा की बात करते हैं, अगर हम नोकिया की बात करते हैं, निगेडी की बात करते हैं, कि क्या वो ठीक लाइन लेंथ पे बॉल नहीं करा सकते? नहीं, रिवर्स स्विंग उन्होंने उस तरह नहीं किस तरह करना चाहिए था, बिकॉज डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, डिफरेंट बॉलर्स हैं, डिफरेंट टाइप के बॉलर। अगर यहाँ के खेलते होते कि जितना लंबा रिवर्स स्विंग रबाडा को हो रहा था उतना उसमें कैपिटलाइज नहीं किया। ये मार के करते हैं रिवर्स स्विंग, हम हवा में करते थे और हवा से ही ट्रैप करते थे। यहाँ पे अगर आप चाहें कि रिवर्स स्विंग पे स्लिपे लगा दें मुश्किल होगा, लेकिन आप ट्रैप कर सकते थे। जैसे फवाद आलम को अगर रबाडा राउंड द विकेट आते वही बॉल बाहर निकलता हुआ करते तो प्रॉब्लम होती, उनको बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन दूसरी एक बात है, जब रिवर्स स्विंग हो रहा होता है तो फवाद आलम जैसे ऑड स्टांस वाले को आप एक दफा नहीं 2 दफा ओवर में ट्राई जरूर करते हैं, इधर की, ठीक है, इधर की ट्राई करते हैं। आपने एक मारा उसको आम पे, तो ये मुझे अगर जितना वो एरिया दे रहा है खड़ा होकर सामने, तो मैं कोशिश करता कि उसको यहीं पे रखता, और कहीं ना कहीं पे उसका फुटवर्क इतना ऑड है, इतना अनयूजुअल है कि वो लेट होता ही होता किसी बॉल पे। बिल्कुल। और जब रिवर्स हो रहा है तो तब आप उसको ट्रैप कर सकते थे ऑन द क्रीज। और अगेन आई थिंक कि जितना आगे से रिवर्स स्विंग कर सकते थे उतना उन्होंने किया नहीं। मेरे ख्याल में अच्छी बॉलिंग नहीं की गई साउथ अफ्रीका की तरफ से, ना अच्छी बैटिंग की गई ना अच्छी बॉलिंग की गई। अगेन वो कैचेस भी ड्रॉप किए उन्होंने। सो मुझे थोड़े रस्टी लगे साउथ अफ्रीकन ने वो क्रिकेट खेली पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, ठीक है, टेस्ट मैच में। तो अब ये फंस गए हैं, ये फंस गए हैं। अगर यहाँ पे हमारे टेल अंडर 50 रन जोड़ने में कामयाब होते हैं और हमारे बॉलर्स रिवर्स स्विंग ये समझ लें कि रिवर्स हो रहा है। अच्छा, कराची में सुबह बॉलिंग कुछ और होती है, दिन में कुछ होती है, और शाम में टोटली कुछ और होती है बॉलिंग। और शाम वाला टाइम होता है जो ढलता हुआ टाइम है लंच के बाद, ये कैपिटलाइज करने का टाइम होता है शाम के, वो टाइम जहाँ पे विकेट थोड़ा सूखा होता है, बॉल छोड़ रहा होता है और अच्छा रिवर्स हो रहा होता है। रिवर्स की पूरी साइकोलॉजी है, अगर आप उसको उस तरह नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं देगी। ठीक है। आपने जैसे मार के बॉल किया, रबाडा में देख रहा था, मार के नोटिया ना, नोकिया नोकिया कहते हैं। अच्छा, नोकिया केड़ा सेट नंबर की अच्छा, सो मुझे लगा कि ये वाला विकेट नहीं है, ये वाला विकेट, ये वाला विकेट है, ठीक है, और साथ ये वाला है। तो ये आपने ये 3 चीजें रखनी होती है। सो आई थिंक पाकिस्तान को उन्होंने लेट लूज किया।
पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बुरी क्रिकेट ली। आज पाकिस्तान की तरफ से अगेन देखें यार, अजहर अली यहाँ पे ये पहले 5 अगर बारी न करते ना, बारी अच्छी कर जाए, मैं आपको गारंटी दे सकता विकेट पे फवाद आलम की बारी नहीं आनी थी। ठीक है, लेकिन फवाद आलम इसलिए ज्यादा जरूरी है कि पहले 5 कुछ करते ही नहीं है। फवाद आलम ने सिर्फ दिमाग लड़ाया है, ना उसके पास फुटवर्क है, ना उसके पास बैट स्पीड है, ना उसके पास कक है, सिर्फ उसके पास दिमाग है, पेशेंस है, गेम को समझता है। ना उसकी हिट पार जा रही है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन उसने हिट छक्का मार के दिखाया बाद में आपको, एक मारा फिर दूसरा मारा 94 पे। एग्जैक्टली। आप सिर्फ ये सोच लें कि ये दिमाग के साथ अगर जो ये गेम खेल ले, क्या वो इस विकेटों पे 150, 200 रन नहीं बनाते? बिल्कुल बना सकते। मैं समझ सकता हूं कि विकेट थोड़ा सा अनइवन था, पहला विकेट है, बड़े अरसे बाद बना है, ऊपर नीचे जाएगा, ये फिगर सेटल होगा आपके लिए, लेकिन एक सेटल स्पिन देगा आपको, सेटल स्पिन भी देगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करने की जरूरत थी। फहीम अशरफ माइंड अप्लाई कर सकता है, आपको क्या मौत पड़ी है? एग्जैक्टली। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े बैट्समैन जो है 4-5 बड़े बैट्समैन, चलो ये तो मार्जिन ऑफ एरर जो हो गया, लेकिन अगेन यार फहीम, यार ये कहाँ पर है? अजहर अली, फवाद आलम, ये कहाँ पर है? एप्लीकेशन देखो, मेरे ख्याल में उसने 84 में 64 किया मेरे ख्याल में, राइट? इस तरह ही है ना कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही। सो यार देखो यार, उसको आप कहीं खाते में लिखते नहीं हो, उसको एज अ बॉलर इंट्रोड्यूस करा के न्यूजीलैंड में भी लाए, जब बैटिंग की उसने एज अ बॉलर, आपको इसने फिर भी फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपने बॉलर डाला, वो ऑलराउंडर है, उसको करें। लेकिन पाकिस्तान इज अ गुड पोजीशन। देखो यहाँ पे अब हाथ जोड़ के वास्ता डाल दो, इतने 350 ना करवा देना ऊपर, अब ठीक है। साउथ अफ्रीका से 350 पौने 400 ना करा, डे 2 अभी खत्म हुआ, विकेट मजे का है, और बॉलिंग आपको जानदार करनी है। टेस्ट मैच की बॉलिंग सिर्फ जोर से होती है, सिर्फ जोर से होती है। 9 ओवर हमारे खबा फास्ट बॉलर कर रहा था 79, 81, ऐसे ही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, लेकिन और हमारे पास चॉइसेस क्या है? ठीक है ना? भाई ये भी तो बात है ना, हमारे पास पीछे अगर या तो चॉइसेस हो तो मेरी रिटायरमेंट वापस ले लो, मुझे ले लो, यही चॉइस है। अब और तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये टेस्ट मैच है ना, जोर का काम है, जोर का काम है। ये जोर अगर आपका माइंड के साथ एप्लीकेशन ठीक हो जाए, लग जाए उसके अंदर, इस कॉरिडोर के अंदर, आप समझ जाए बॉलिंग और जोर है। कल मैंने वसीम अकरम की, वसीम भाई की देख रहा था बॉलिंग, यार उनके रन अप स्पीड चेक कर लो जरा। अच्छा, रन अप स्पीड करने के बाद, आउट करने के बाद, तो ये बाकी स्पीड चेक कर लो, बहुत तेज हो जाता है। कल वो मैंने नहीं देखा, पीटीवी स्पोर्ट्स पे ही चल रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट पे जो फुटेज चल रही थी। हाँ जी, नोट कर, बिल्कुल। उनकी ना रन अप स्पीड इतनी, स्प्रिंट है, पूरी स्प्रिंट है, आउट करने के बाद भी हाफ स्पीड चेक कर आगे, फिर उसके बाद टेलर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, और डेविड वॉर्न तो मेरे ख्याल में अन्ना हो गया बेचारा यार, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसे लेफ्ट करना नहीं है। Exactly. वो लेफ्ट हो रहा है वहां में, कहते यार उधर से बॉलर तो मैं लेफ्ट ना करूं तो क्या करूं। लेकिन देखो यार, ये होता है टेस्ट मैच की बॉलिंग, इसके ऊपर कप्तान चाहिए होते हैं आपको। सो अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान के पास, विदाउट नो क्रिटिसिज्म और विदाउट एनी डाउट, कि पाकिस्तान को यहाँ से टेस्ट मैच 150 रन करके ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को पकड़ना चाहिए। अगर पाकिस्तान यहाँ से 450 करवाया तो फिर कल भी हम यही फिर दोबारा बात लेकिन उन्होंने बैटिंग कर ली। लेकिन उम्मीद अच्छे की कर लेते हैं यार क्यों अच्छे की उम्मीद करें, हमने डिमांड करनी है, अभी अच्छा जा रहे हैं, डिमांड करनी है हमने अब। ठीक है जी, क्योंकि 150 हुआ, अब 450 नहीं कराना आपने। एग्जैक्टली। ये ना बात लगे 250 में करना पड़ जाए, ये 250, ये चौथी विकेट वाला 250 वाला विकेट नहीं, आप जानते हैं कराची में, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये ऑब्वियसली हम कल पे इस बात को रखते हैं। लेकिन मैं राशिद भाई आपकी तरफ आना चाहता हूँ, जिधर हमने फहीम अशरफ के बारे में पहले भी बात की है। मुझे लगता है फहीम अशरफ हमारा वो मिसिंग लिंक है जिसको हम बहुत अरसे से ढूंढ रहे थे। हम इसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर शायद लेके आना चाहते थे, लेकिन वो हर दफा प्रूव करते हैं कि वो बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा बेहतर है। और ये जो शोएब भाई की बात है, मैं उसको भी आगे लेके चलूंगा कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अरसे से परेशानी का जो है मेरे लग सबब बनता रहा है, और मिडिल ऑर्डर पे ही आके हम बचत की तरफ आते हैं। न्यूजीलैंड की भी अगर हम गेम देखें जो हमने पहले मैच की बात की थी, उसके अंदर भी दूसरे दिन इस तरह की एक तब्दीली आई थी, वो मिडिल ऑर्डर की वजह से आई थी, रिजवान या फहीम अशरफ की तरफ से। अब ऊपर वालों के साथ क्या करना है और मिडिल ऑर्डर के ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं, ये बात तो करनी पड़ेगी। और फहीम अशरफ क्या मिसिंग लिंक थे या नहीं थे,
यार वही में एज ए बॉलर खेल रहे हैं, एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने रिजवान के साथ बड़ी पार्टनरशिप की, एक फवाद के साथ की, और आज सुबह भी ये बात की थी, कल भी ये बात की थी, अगर तो ये रन्स करते हैं तो इनकी जगह बनती है ऐसी पिचेस के ऊपर, वरना पहली इनिंग में भी 5 ओवर्स की हैं, वरना आप यहाँ पे जो बनता था ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, और जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है हमारा खेल रही टीम के साथ है, तो लेकिन नाम भी याद नहीं आ रहे कोई नहीं, आ जाएगा यार ये वक्त आ गया। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह बनती है यहाँ पे, लेकिन क्या है वो न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा खेल के आ रहे थे फहीम अशरफ, और आज जिस तरह से जो क्विक रन किए ना जिसकी जरूरत थी, फवाद और अजहर ने एक टाइम पे अपनी टीम को लेके चले गए, और साथ में फिर रिजवान की पार्टनरशिप लगी थी, 2 पार्टनरशिप आपको ऐसी थी कि आप उनकी टोटल तक पहुंच गए, लेकिन जो बाकी जो काम डैमेज किया है ना वो फहीम अशरफ ने किया है। एग्जैक्टली, जिस फ्लो में उन्होंने रन किया है, जो हार्ड बॉल थी, थोड़ी नई बॉल थी, उन्होंने जो हिट मारी है, तो उससे हमें जो लीड है तकरीबन 88 की हमारी लीड हो गई है, और कल अगर 20-25 रन और कर देते हैं तो गेम तो अब पाकिस्तान के फेवर में आ चुका है, क्योंकि आखिरी इनिंग भी हमारी है, इसलिए कोशिश करें कि जितनी मैक्सिमम लीड हो सकता है वो ले, और फास्ट बॉलर के स्पिनर नोमान और साथ में यासिर दोनों ही बहुत अच्छी बॉलिंग की है पहली इनिंग में भी, और बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान को ये पहला टेस्ट मैच। एग्जैक्टली, और चूंकि अभी हम फवाद की बात भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि फवाद का जैसा स्टांस है, जिस पे आपने कहा, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना, लेकिन ब्रेक से पहले बड़ी जरूरी, मुझे लगता है कि स्टांस में आप पॉइंट की तरफ या पीछे को आप अच्छा खेल सकते हैं, और वो फवाद ने खेला भी, मैंने उनकी कुछ शॉट्स देखी कि वो उसके स्टांस की वजह से, तो आप दिखाते हैं, आपको आए जी एक नजर डालते आए। उनका कहना है कि पिछली सिलेक्शन कमेटी को ब्लेम दे रहे हैं, नहीं यार, एक प्लेयर का टाइम होता है, वो खेलता है, लेकिन ये एक्सीडेंटली टीम के अंदर आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से टूर करके आए तो ये टीम में आए, लेकिन खेले नहीं। हारिस सोहेल ही को वॉकत दी गई, वो मैच खेले अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश, वो खेले, फिर जब न्यूजीलैंड वहां गई टीम, इंग्लैंड गई, तो विड्रॉ किया हारिस ने, वो नहीं जाएंगे कोविड की वजह से, वो नहीं गए, जब वो नहीं गए तो फवाद को चांस मिला, और लकी ये अगले टूर पे असद शफीक ड्रॉप हो गए, तो असद शफीक की जगह इनको पे खिलाया गया। ये फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं रहे, एक हारिस की वजह से खेले, एक असद शफीक की वजह से खेले, वहां शौक किया तो मजबूरी बन गए, अब मेरे ख्याल से बने रहेंगे। आप मेरा ख्याल है मजबूरी हो गई, अपने किसी कोई भी हो, किसी की भी फर्स्ट चॉइस फवाद आलम नहीं थे, ये न्यूजीलैंड ने 100 किया है, उसके बाद फर्स्ट चॉइस, और ऐसे ही होता है ख़वातीन और हज़रात, जब आपको अल्लाह की तरफ से मौका मिलता है तो फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको लोगों की चॉइस बना देती है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सवाल वही है कि क्या 10 साल का कर्ज उतरा या नहीं उतरा।